हेलो एवरीवन, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आखिरकार 2026 में पहुंच चुके हैं। हमारे कुछ सपने 2025 में पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। उसके लिए हम आगे 2026 में मेहनत करेंगे। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज हुआ है, कोई भी न्यूट्रिशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उसमें तो मैं आपके उस गोल में हेल्प कर सकती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि 2026 का आज पहला दिन है, तो आप लोगों से मिल लिया जाए और कुछ बातें कर ली जाए। क्योंकि वैसे तो 1 to 1 होता है या किसी तरह, लेकिन इससे मैं कितने लोगों से मिल सकती हूँ। एटलीस्ट मेरे 971 सब्सक्राइबर हैं। जो 2025 की वीडियो में मैंने कहा था कि 1000 हो जाएंगे, बट नहीं हुए। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जब होंगे तब इसी टेबल पे हम लोग केक काटेंगे। और अभी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है कि उसका इससे होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुँच, कौन कौन उससे टच में आके अपनी लाइफ को सुधार ले। और गाइस ठंड बहुत हो रही है और उस टाइम 5 बज रहे हैं। तो यही है कि थोड़ा सा ठंड बहुत लग रही है, लेकिन मैंने कहा यार 9 साल का अपने जो ये नया साल आ रहा है, उस नए साल में अपने जो कम से कम 971 सब्सक्राइबर है अभी तक, उनसे हम अच्छे से बात कर सकें और उनसे कुछ अपनी कुछ उनके कमेंट्स के जरिए या फ़ोन के जरिए कुछ जान सकें और कुछ शेयर कर सकें और कुछ अपना कह सकें। तो मैं 2026 में हेल्थ गोल के लिए आप लोगों को 4-5 टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग उसको करते हो तो आप लोगों को लाइफ में कभी भी अस्वस्थ नहीं रहोगे। हमेशा आपको स्वस्थ रहोगे। डॉक्टरों की विजिट छूटेगी। तो उसको शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि अगर किसी की भी हेल्प होती है तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स तो मिलती हैं जैसे मुझे मिलती हैं आप लोगों की दुआएं। और मन तो एक बार ये है, जितने भी 971 सब्सक्राइबर हुए हैं उनके लिए केक काटूं। नए साल का आज पहला दिन है, बट मैंने कहा नहीं, पूरा हो जाने दो जो कहा है। तो जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग आपस में वीडियो में उस केक कटिंग में ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि देखो, चाहे मैंने मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। मैं बस ये कह सकती हूँ कि बस इस जरिए से, यूट्यूब के जरिए से मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। और इससे बढ़िया क्या है, ऐसे ही मन में आया था कि हाँ चलो किस तरीके से लोगों से मिला जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं किसी पे नहीं, ओनली यूट्यूब पे हूँ और इस चीज़ के जरिए आप लोगों से बात कर पाती हूँ। तो आप लोग जो भी हेल्प मुझसे चाहते हैं उसके लिए मैं 24 आवर्स तैयार हूँ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। अब आ जाते हैं, जो मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ उस पर आ जाते हैं। कि हम लोग वेट लूज करते वक्त अगर हम 5 गोल्डन रूल भी अपना लेना कि हम अपनी नींद को मेंटेन रखें। और ये मैं हमेशा बताती हूँ कि नींद हमें अच्छी क्वालिटी की चाहिए। हम अपने पानी इंटेक को सही रखें, हम खाने को च्यू करके खाएं, पानी को अच्छे से सिप सिप करके पिए। और दिन ढलने के बाद अगर हम नमक ना लें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये हर वीडियो पे बताती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। 2026 में तो कुछ नया होना चाहिए ना, कि मैम ये बातें तो हमें भी पता है, सब पता है, मगर इनके पीछे रीजन क्या है, साइंस क्या कहती है। और अगर हमने वेट चलो लूज भी कर लिया तो उसको हम मेंटेन कैसे करें। तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना। और अगर आपने 2026 में इस वीडियो को सीरियसली अपना लिया तो आप मुझसे बात करना। आपको जो हेल्थ रिजल्ट चाहिए वो मिलने ही मिलने हैं। आपकी बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना कि हमने वेट लूज कर लिया फिर गेन हो गया, क्यों हो गया। आज हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी जितना मुझसे हो सकता है, जितना मेरे पास टाइम है वो चीजें। कि भाई इतनी नॉर्मल चीज है, पानी, पानी को इतना प्रेशर क्यों करते हैं, क्यों पानी हमें पीना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ पूरा दिन का लिक्विड मिला के भी 3 लीटर हो जाए तो बहुत है। क्योंकि पानी, अब ये क्वेश्चन मैम ये तो सबको पता है और इतना पीना चाहिए, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, हमारी बॉडी ना 70% पानी से बनी हुई है। अगर हम पानी बॉडी को नहीं देंगे तो बॉडी क्या करेगी। जो बॉडी में पानी है, किसी भी तरीके का पानी है, उसको क्या कर लेगी, वो स्टोर करेगी, जिससे ब्लोटिंग होगी।
ठीक है। और ब्लोटिंग होगी और आपको आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी को उसने स्टोर कर लिया, पानी मिला नहीं। और देखो हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पसीने के थ्रू निकल जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। ये तो है नहीं कि कहीं कट कट के निकलता है। तो जब हम यूरिन से जाते हैं तो यूरिन से जब बाथरूम पानी पीते हैं यूरिन जाता है तो उसकी वजह से हमारा वेट लूज होता है, ठीक है। और इसमें अब हम पानी अगर इसको अगर हम नहीं पिएंगे तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा। पानी की वजह से हमें एक्स्ट्रा भूख नहीं लगती। अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमें एक्स्ट्रा भूख भी लगती है, क्योंकि बॉडी को ये नहीं पता चलता कि हम को प्यास लगी है या भूख लगी है। लेकिन अगर पानी हम पूरी सही मात्रा में पीते हैं तो हमें पानी और भूख तो हमें भूख कम लगती है और हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, ठीक है। और ये सब रीजन है पानी के। और पानी हमारी स्किन को भी अच्छा करता है और बहुत चीजों में हेल्प करता है। तो मैं ज्यादा तो जितना भी मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ। जिनको मैं फॉलो वगैरह कहती हूँ, अगर उनको जिनको चाहिए वो मुझसे फोन करके या मेरे साथ जो जुड़े उनको पता ही है, वो मैं बहुत अच्छे से देती हूँ, लेकिन बहुत ही कम रीजन में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है ज्यादा। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टेप, नींद पे। नींद मैम हम 1 से 8 बजे तक ले लेते हैं। हमें नींद पूरी लेने की क्या जरूरत है? ये तो सभी बताते हैं नींद 8 घंटे की होती है, लेकिन नहीं। अगर हम नींद अपनी समय से लेते हैं, 10 से 2 के बीच में जो टाइम होता है सबसे बेस्ट होता है, वो रिपेयरिंग का टाइम होता है। और वो जब रिपेयरिंग का टाइम होता है ना, तो उस टाइम अगर हम उस टाइम को स्किप कर देते हैं तो बॉडी रिपेयर नहीं होती, ठीक है। बेशक आप 1 से 8 सो, लेकिन वो सोने का उतना फायदा नहीं होता जो हम 10 बजे सो जाते हैं। और 10 बजे के बाद हम अपने सोने का टाइम भी 10 बजे निश्चित कर सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सोने का अलार्म लगाओ, उठने का तो अपने आप हो जाएगा। तो जैसे अगर हमने प्रोटीन ज्यादा खाया है, शाम के जो रात का डिनर है अपना, जो भी 5 बजे खाया, 6 बजे दिन ढलने से पहले, तो उसके 4 घंटे बाद हमें सोना चाहिए। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो हमें उसे 3 घंटे का कम से कम उसके 3 घंटे बाद सोना चाहिए। और अगर हम नींद अच्छी लेंगे तो हमारी हर तरीके से हमारा मतलब जो खाना पीना, जो भी हमने खाना खाया डाइजेस्ट किया है वो हमारा, क्योंकि हमने जो 4 घंटे की गैपिंग दी है ना 3 घंटे की, उसमें ही हमारा वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हो आधा घंटे, वो तो मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका कोई ऐसा कुछ नया नहीं। लेकिन 2026 में तो कुछ नया पता चलना चाहिए ना। और बहुत शॉर्ट में, बहुत एक एक टॉपिक के ऊपर ना बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बट मैंने कहा इसमें शॉर्ट में बता देते हैं। आगे 2026 में इन पे हर चीज पे, जो वेट लूज के लिए ये जो मैं 5-6 पॉइंट बता रही हूँ ना, अगर इन पे लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं लॉन्ग वीडियो बताऊंगी। और लेकिन जिनको फॉलोअप करती हूँ उनको तो बता ही देती हूँ। तो नींद हमें पूरी लेना इसलिए जरूरी है, ठीक है। फिर हमें खाना चबा के खाना चाहिए। खाना चबा के खाने में सभी कहते हैं खाना चबा के खाने से क्या होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जब तक हम मुंह में डालते हैं ना, ये साइंस की भाषा मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज कि एक छोटे से बच्चे को भी वो बात समझ आ सके, तब तक वो हमारे कंट्रोल में। हम उसको 32 बार चबाएं, जितनी बार चबाएं, अच्छे से चबा के, एटलीस्ट नहीं जितनी बार ज्यादा सकते इतना हो जाए कि मतलब वो अच्छे से लिक्विड सा हो गया है, कुछ सा गया है। तो वो अगर हमारा लिक्विड सा हो जाता है, जब उसको हम अंदर घोटते हैं, वो हमारे अंदर मुंह में, हमारे अंदर उतना हमारे पास हाथ में है। लेकिन जब बॉडी के अंदर चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं आता। फिर बॉडी उसको धीरे धीरे जैसे भी करती है डाइजेस्ट, उसके अंदर होता है। तो जो हमारे हाथ के अंदर, यानी जो अपने मुंह के अंदर जितना कर सकते हैं, जो हमारे अंदर है, उसको पावर करें, उसको अच्छे से हम चबा के खाएंगे, लार के साथ मिक्स करके खाने खाएंगे, तो हमारा इसका बेनिफिट क्या है? इससे हमारा पेट जल्दी भरेगा, एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी। और अगर हम बार बार खाते हैं तो बार बार खाने की वजह से बार बार इंसुलिन को काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज नहीं होता। खाने में हमेशा कम से कम 4-5 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए। एज ए स्नैक्स को भी बार बार मुंह नहीं चलाना चाहिए। मैं तो जैसे 5 बार ही कहती हूँ कि सुबह अपना जो भी आपको ब्रेकफास्ट लेना है, शेक फ्रेश न्यूट्रिशन से लेना है, या आपका जो भी चिल्ला है, जो भी है वो खाओ। फिर बीच में भूख लगे कोई फ्रूट्स खा लो या कुछ खा लो। फिर अपना दोपहर का लंच लो, 10 मिनट पैसे फ्रेश, फिर सैलेड की प्लेट 1, फिर प्लेट 2, उस तरीके से खाओ। फिर शाम को स्नैक्स खाओ,
और फिर रात का डिनर जल्दी से जल्दी करो, एटलीस्ट सोने से पहले अगर प्रोटीन वगैरह ले रहे हो तो 4 घंटे पहले, और नहीं तो 3 घंटे पहले, अगर कार्बोहाइड्रेट वगैरह बचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस चीज को चबा के जब हम खाते हैं हमें ये बेनिफिट होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमें जल्दी, थोड़ा सा ही खाने में जल्दी पेट भर जाता है, हमारा जो वेट होता है वो जल्दी रिड्यूस होता है, और अगर हम उसको उसमें जब हम करते हैं तो हमारी स्किन वगैरह सब बहुत अच्छे होने लगती है, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। बहुत से बेनिफिट हैं। आप लोग कमेंट करना अगर इन सब पे, हर टॉपिक पे अगर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं वो लॉन्ग वीडियो बताऊंगा। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है, ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ। ठीक है, तो हमारी क्या क्या हो गया? पानी, नींद, और आपका हो गया खाना चबा के खाना। चौथा है कि मैम, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि ऐसा क्या है कि हम 7 बजे के बाद हम नमक नहीं ले सकते, क्या कोई क्लॉक लगाए, कुछ लगाए जो हमें सजा दे देगा, पनिश कर देगा, वेट लूज नहीं होना देगा? तो ये क्वेश्चन तो सब बताते हैं कि मतलब नहीं लेना चाहिए नमक। तो नमक क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका आंसर बहुत शॉर्ट में दे रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, और आप लोग पता नहीं इसमें से कितने लोग इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्या करेंगे, बट मैं आपको ये कहती हूँ कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोर ना हो, इसको बहुत शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ कि अगर हम 7 बजे के बाद हमारा ना मेलाटोनिन जो स्टार्ट होता है ना दिन ढलने का, एक तो हमारा ना जो सर्कल है ना, पूरा जो सर्कल है वो सूर्य के हिसाब से चलता है। जैसे ही सूर्य ढलने लगता है उसके बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होना स्लो हो जाता है, और इसका होता है मेलाटोनिन स्टार्ट होता है और हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिव वो शुरू हो जाता है। तो यानी मेलाटोनिन जितना भी होता है उसकी वजह से हमारे को ना डार्क सर्कल और चीजें पड़ती हैं, स्किन पे धब्बे पड़ते हैं, और जितना ये तेज होता है उतना ना डाइजेशन में बहुत कम हो जाता है, डाइजेशन पावर बहुत कम हो जाती है क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिव हो जाता है और ये मेलाटोनिन बढ़ता जाता है। इसकी वजह से जैसे जैसे अंधेरा होता है धीरे धीरे होता है, लेकिन उसकी वजह से फिर हमारा खाना डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा, जो हमारा खाना पचाने की पावर है वो बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, और हमारी जो अग्नि है, पाचन है, जो आयुर्वेदा के हिसाब से भी है, वो भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। इसलिए जहां तक हो तो नमक का इंटेक नहीं करना चाहिए, कम से कम दिन ढलने के बाद। अगर आपको भूख भी लग रही है, जो हर्बल लाइफ और न्यूट्रिशन वगैरह यूज करते हैं वो शेक ले सकते हैं या सिंपल पानी ले लो, लेकिन जहां तक हो दिन ढलने के बाद खाना या नमक की चीज तो बिल्कुल अवॉइड। अगर कभी कोई इच्छा भी लगी है तो फल फ्रूट खा लो, या अपना हल्दी डाल के दूध पी लो, अगर बहुत ज्यादा जिसको दूध वगैरह पीना है। वैसे तो दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, इस पर भी मेरी वीडियो आप उसको देख सकते हो, मगर जहां तक अवॉइड हो नमक को अवॉइड करना चाहिए, उसका रीजन यही है जो मैंने समझाया। ठीक है, और अब सब कुछ हो गया मैम, चारों टिप पांचों बना दी आपने, और इसमें एक पांचवी टिप ये भी है कि पावर ऑफ, जैसे पावर ऑफ जो मैंने वाटर की शक्ति बताई, नींद की बताई, और खाने को डाइजेस्ट और इन सब चीज की बताई, वैसे ही एक न्यूट्रिशन की पावर है। अगर हम न्यूट्रिशन की पावर को अपनाते हैं तो सब कहते हैं, अभी मेरे सामने आया है, किसी ने क्वेश्चन किया कि मैम हम फ्रेश नहीं पी रहे क्योंकि हमें ना वेट थोड़ी लूज करना है। तो चाहे शेक है चाहे फ्रेश है, मैं पहले भी समझाया है कि ये आपको वेट लूज या हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है। अगर किसी को वेट गेन करना है उसका फॉलोअप दूसरा होता है, किसी को वेट लूज करना है उसका फॉलोअप दूसरा होता है। किसी भी और हम लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, अच्छी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है तो अपने आप ही हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो गाइस हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और कि हम क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने क्या कह दिया। सबको अपनी बॉडी पे ना, अपनी बॉडी पे उसका असर देखना चाहिए। कोई ये कह दे कि आपका कौवा कान ले गया तो पहले अपने कान को चेक करो, कौवे के पीछे मत भागो। बहुत से मिथ हर चीज पे फैले हुए हैं कि इसको पीने से ये हो जाता है, इसको खाने से ये हो जाता है, पानी पीने से ये हो जाता है, नींबू खाने से ये हो जाता है, उसके खाने से ये हो जाता है। नहीं, सबकी बॉडी अलग है। आप अपनी बॉडी को पहचानो कि हमें कैसे रिजल्ट आने चाहिए, क्या आने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बॉडी जैसे रिएक्ट करिए, बहुत समझदार है हमारी बॉडी, वैसा करो। किसी को फ्रेश पीने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, कईयों को नहीं आती है, तो अपनी बॉडी को समझो, उसके हिसाब से करो।
और ये ओनली आपको हेल्प करती है हर चीज़ में। इसमें स्किन न्यूट्रिशन है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, या कोई भी न्यूट्रिशन है। कंपनी किसी तरीका का, ये खाली आपको किसी तरीके का दावा नहीं करती है, आपको ओनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो आज हमारे खाने पीने में, उसमें मैं कई बार हर वीडियो में समझा चुकी हूँ कि आज जो न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं रह चुका है, नाले के पानियों से सबसे सब्जियां उगाई जा रही हैं, फैक्ट्रियों के पानी से, और किस तरीके से हर चीज़ में, यहाँ तक आप चना नकली आ रहा है, अंडे नकली आ रहे हैं, इन सब पे मैं क्या ही कितनी इसकी रील बनाऊं, कितनी चीज़ें बताऊं। बहुत शॉर्ट में इसको जाना चाहती हूँ कि हर चीज़ नकली आ रही है। जो हरी हरी सब्जियां उग रही हैं वो नाले के पानी से उग रही हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अगर उसमें पानी ही गंदा जा रहा है तो कितनी पौष्टिक होंगी। तो अब थोड़ा बहुत ऑप्शन आया है कि कंट्री डिलाइट वगैरह से कुछ आ रही हैं, सब्जियां अच्छी आ रही हैं, फ्रेश आ रही हैं, तो क्योंकि जो सही पानी से सही खाद से उगी हुई हैं वो ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहती हैं। और ये मैं अपनी पहले भी कई वीडियो में बताया था कि मैं एक अपने जब उससे लेकर आई थी सब्जी, हमारे एक फ्रेंड है, वो उसकी पालक हफ्ता भर भी फ्रिज में रह गई, उसका एक पत्ता भी पीला नहीं पड़ा। तो ये सब पावर है इन सबको करने के लिए। न्यूट्रिशन आपको हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन आपको चाहिए तो अगर आप अफोर्डेबल हो, नहीं कर सकते, कैसे लोग कहते हैं हमें ये बहुत महंगा है, इसका भी जवाब दे रही हूँ, आप इसको सस्ता भी कर सकते हो, आप इसको फ्री करके भी पी सकते हो, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। आप कहीं गलत जगह से डिस्काउंट के लिए लेते हो ना, तो कंपनी साइड पे बना के खुद डिस्काउंट क्यों नहीं लेते कि खुद कंपनी से सीधा डिस्काउंट लो, अपनी आईडी बनाओ, अपने सीधा सीधा कंपनी से लो या अपने एसोसिएट से लो। ये हर बात पे, और कभी नकली प्रोडक्ट के चक्कर में मत जाओ। डिस्काउंट चाहिए कंपनी से लो ना सीधा, क्यों इधर उधर से ले रहे हो, कोच से लो ना, अपनी आईडी बनवाओ, यानी अपना राशन कार्ड बनवाओ। तो अब आ जाते हैं, सब कुछ रिजल्ट आ गया, सबकी न्यूट्रिशन, पानी, नींद, सबके पावर पता चल गई। अब हम इसको मैडम मेंटेन कैसे करें, सबका यही क्वेश्चन होता है कि हम बॉडी, और मैंने कई वीडियो में बताया, बट ये लास्ट 2026 में 2026 में आए, तो ये लास्ट बार इस बात को समझाना चाहती हूँ कि हमारी जब बॉडी है उसमें कुछ फैट सेल्स होते हैं, और हमारा पेट जो है वो इतना मुट्ठी सा, हम तो खा खा के खूब फैला देते हैं, इतना मोटा कर देते हैं। वो जब तक तो उसको उतना खाना नहीं मिलता वो संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब हम खाने को धीरे धीरे क्वांटिटी को चबा के खाते हैं, कम करते हैं, फिर पेट छोटा होता जाता है, तो ये जो फैट सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और जब सिकुड़ जाते हैं ना, और लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को इसको बिगाड़ देते हैं, तो फिर ये तो भूखे होते हैं, उनको फिर जब खाना गलत फिर देना शुरू कर देते हैं, फिर फैल जाते हैं और डबल दुगने बाजा में फैलते हैं। जितना मैं समझाना चाह रही हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में। लेकिन जब इन्हीं फैट सेल्स को, यह जो हमने इतनी मेहनत से करके अपने वेट को इतना कम किया ना, मेरी बात मान के 1.5 2 साल 2.5 साल उसी वेट पे अपने आप को मेंटेन करना सीख लो, फिर बॉडी उसको बॉडी वेट बना लेगी, फिर आपका वेट बढ़ ही नहीं सकता। और अपनी जो अच्छी लाइफस्टाइल सुधारिए, अपना कैसे खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे क्या करना है, उन चीज़ों को अच्छे से अच्छे अपनाओ। और ये सोचो इसमें कोई कोई भी ये नहीं है कि बताओ खाना अगर तरीके से खाना है या पानी पीना है। और मैंने ना कई कमेंट किया, कई कई चीज़ों के उस पर कई क्वेश्चनों के आंसर दिए, मैंने कमेंट दिया, कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे है कि हर्बल प्रोडक्ट बेकार हैं और इनके पीने से हमारा वेट बढ़ गया, हमारा ये हो गया। मेरे दिल में इस बात से 2026 में बात करना बहुत जरूरी थी। जिन्होंने भी हर्बल लाइफ से रिजल्ट लिए हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, वो प्लीज में कमेंट सेक्शन को भर दो, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कई लोग इसको इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं कि इसको हमारे पैसे खर्च हो गए, हमारा हमने इसको लिया तो हमारा वेट, हमने छोड़ दिया तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे किया वेट कम, उसको मेंटेन करना तो कोच से सीखा ही नहीं। अगर आप उसको कोच से सीखो तो हमारा ये है। अब बताओ, अगर कोई कह दे हम इसको इतनी बार जब आगे खा रहे हैं इसकी वजह से वेट लूज है, इसकी वजह से, और अब बताओ इसको न्यूट्रिशन कोच भी बता रहे हैं, तो इसको तो हर न्यूट्रिशन बड़े से बड़े बताते हैं कि खाने को चबा के खाना चाहिए, लार के साथ मिक्स करने के खाना चाहिए। लेकिन उसके साथ नींद का, पानी का, आपको जो दिन ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए, दिन में जितना हो वो उसमें खाने में गैपिंग होनी चाहिए। ये सब सारी अच्छी आदतें, और न्यूट्रिशन जो है यानी जो खाने की पावर है उसको कोई भी समझदार इंसान नहीं उसको कर सकता। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि जितने भी हर्बल लाइफ के सपोर्टर हैं वो इतने कमेंट सेक्शन को ऐसे भर दो ना
कि जो ऐसे लोग उसके बारे में फैला रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाए, क्योंकि आज हर वेलनेस कोच या हर न्यूट्रिशन मतलब इस चीज से परेशान है कि नहीं इसका ऐसा है इसका वैसा है। अगर तुम सही गाइडेंस में न्यूट्रिशन नहीं लोगे ना तो वो नुकसान ही करेगा। इसके पीने से हमारी पूंछ निकल गई है, हमारा कौवा कान लेके चला गया, इतने मिथ फैल गए हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती कि जो इसके सपोर्टर हैं और जिनको इससे रिजल्ट नहीं मिले तो वो अपनी 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 आत्मा में झांक के देखें कि उनको रिजल्ट नहीं आए तो क्यों नहीं आए हैं। अगर उन्होंने किया है तो उसको मेंटेन करना नहीं सीखा है, उन्होंने अगर खाली हर्बल लाइफ शेक नहीं छोड़ा, इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे इस बात का। उन्होंने खाली हर्बल लाइफ शेक नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से वजन बढ़ा, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल भी खराब करी। फिर वही छोले भटूरे पकौड़े खाना, उसको कैसे खाते हैं, कैसे मेंटेन करके खाते हैं, कैसे खाना चाहिए, उसको उसको भी खराब किया है। जो वेट लूज करते हुए डाइट प्लान के सामने अपने अपने अपनी अच्छी आदतें अपनाई थी सब छोड़ी हैं। खाली ये नहीं हर्बल लाइफ का शेक छोड़ा तो मेरा फिर इतना वेट हो गया, मैंने जिम छोड़ा तो फिर इतना वेट हो गया, हर चीज पे दोष दे दो। अरे मैं कहती हूँ इसमें से एक भी आदत छोड़ दो, गलत नींद ले लो, गलत चबा के खाना छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो। सब ये कहते हैं बस खाना चबा के खाओ आपका वेट लूज हो जाएगा, आप इस आदत को भी छोड़ दो। इसमें से कोई सी भी आदत छोड़ दो, आपका वेट दोबारा गेन होना ही होना है। क्योंकि मैं हर बार ये समझा चुकी हूँ कि वेट लूज या ये जो जो वेट लूज है या वेट गेन है, ये एक एक वो नहीं है आपका कि एक मतलब लक्ष्य हो गया या डेस्टिनेशन हो गया, नहीं कि आप वहां पहुंच गए बस अब बंद कर दो, अब ऐश करो जी, जितना मर्जी खाओ पियो जो मर्जी करो, अब तो वेट बढ़ेगा ही नहीं, या वेट हमारा बढ़ गया तो वो घटेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ये एक जर्नी है, एक यात्रा है। और जो मेरी वीडियो पहले देखते हैं उनको भी पता है कि ये एक यात्रा है। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, उसी तरीके से हमारा रोज का लाइफस्टाइल ये वैसा होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना अगर इसको जर्नी को इससे ऐसे ही इक्वल रखेंगे तो हमारा कभी, और अपने जो फैट सेल्स को अगर हम 1.5 से 2 साल दे देंगे तो हम अपने वेट को मेंटेन कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन को भर दो, उसी पे अगला टॉपिक आएगा। ठीक है गाइस, आप सबको वंस अगेन 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका ये आने वाला ये जो आया हुआ साल ये बहुत अच्छा जाए और हम 2027 में फिर मिलें और 2026 को बहुत अच्छे से करें। सो गाइस बाय।